नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 1 में पाठ क्रमांक 23 है संक्रामक रोग और रोग प्रतिबंधन। इसके पूर्व वाले वीडियो में मैं इसका परिचय आपको करा चुका हूं और इस पाठ के बारे में मैं बता चुका हूं कि संक्रामक रोग जो है ये रोगों का प्रसार, इन रोगों का प्रसार हवा, पानी, खाद्य पदार्थ, कीटक और संपर्क अर्थात स्पर्श के माध्यम से होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको रोग प्रतिबंधन अर्थात प्रतिबंधात्मक उपाय के बारे में मैं बताने वाला हूं कि रोग, संक्रामक रोग या रोगों का प्रतिबंधन हम किस तरह से करेंगे, अर्थात रोगों की रोकथाम किस तरह से करेंगे। तो जैसे कि जानते हैं कि हम रोग प्रसार हवा द्वारा होता है। हवा द्वारा जैसे फ्लू हो गया, मलेरिया हो गया, क्षय, टीबी जैसे कहते हैं, स्वाइन फ्लू, सर्दी, खांसी, ये सारे जो हैं ये रोग जो हैं हवा के माध्यम से फैलते हैं और इसका प्रतिबंधक उपाय है खांसते तथा छींकते समय मुंह तथा नाक पर रुमाल रखने से हवा के माध्यम से होने वाले रोगों का प्रसार रुक सकता है। पानी द्वारा जैसे देखिए मोतीझरा, हैजा, पेचिस, जुलाब और पीलिया, ये रोग जो हैं ये पानी के माध्यम से फैलते हैं। तो हमें उसके लिए क्या प्रतिबंधक कर्म उपाय करना है? दूषित पानी ना पीना, पनघट पर स्नान ना करना, वहाँ कपड़े ना धोना, नदी के पाट में शौच या मल त्याग ना करना, अर्थात हमें पानी की शुद्धता रखनी होगी। खाद्य पदार्थों के माध्यम से होने वाले रोग जैसे गैस्ट्रो, पेचिस, दस्त और मोतीझरा ये रोग हैं और इसका प्रतिबंधक उपाय में जैसे खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना, सभी स्थानों को नियमित रूप में सदैव स्वच्छ रखना। इसके बाद कीटकों द्वारा होने वाले रोग हैं जैसे मलेरिया हो गया, जोड़ी बुखार जिसे कहते हैं, डेंगू हो गया, हाथी पाँव हो गया, और इसकी रोकथाम के लिए हम मच्छरों, पिस्सियों, जू जैसे कीटकों को पैदा ना होना देना या उनके नष्ट करने के उपाय हमें करने पड़ेंगे। और इसके बाद है संपर्क या स्पर्श के माध्यम से होने वाले रोग जैसे दाद हो गया, खाज, खुजली, खसरा या त्वचा रोग हो गया। इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्वच्छता रखना, दूसरे रोगियों के कपड़े धोकर ही पहनना। तो इस तरह से हमें रोगों के रोकथाम करने के लिए उपाय करना चाहिए। रोग प्रतिबंधन के उपाय में देखिए संक्षिप्त मैं परिचय आपको करा रहा हूं कि रोग बंधन अर्थात रोग ना हो इसके लिए किए गए प्रयासों, उपायों को रोग प्रतिबंधन कहते हैं। रोग प्रतिबंधन अर्थात रोग ना हो इसलिए किए गए प्रयासों, उपायों को रोग प्रतिबंधन कहते हैं। अब देखते हैं इसके कौन कौन से उपाय है। जैसे देखिए जल शुद्धिकरण केंद्रों के पानी का विसंकरण अर्थात निर्जंतुकीकरण करना, पानी को शुद्ध करने के लिए। दूसरा देखिए पानी के सार्वजनिक स्रोतों में विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना, पानी उबालकर ठंडा करके पीना। प्रतिबंधन के इन उपायों द्वारा रोग के प्रसार की रोकथाम की जा सकती है जो रोग पानी से होते हैं। पानी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए हमें जल शुद्धिकरण केंद्रों पानी का निर्जंतुकरण हमें करना पड़ेगा। पानी को उबाल करके ठंडा करके हमें पीना चाहिए। आगे देखिए खाद्य पदार्थों को ढक कर रखने से उसमें कूड़ा करकट, धूल इत्यादि नहीं जाएगी, भोजन पर मक्खियां नहीं बैठेंगी, उनमें रोग जंतु नहीं प्रवेश कर पाएंगे, रोग प्रसार की क्या होगी? रोकथाम होगी। और आसपास में कहीं भी जहां तक संभव हो पानी का संचय ना हो सके
संचित पानी का कीटकनाशकों का फव्वारा करने पर मच्छर नहीं पैदा होंगे। इसलिए मच्छरों के फैलने वाले मलेरिया जोड़ी रोगों का प्रसार नहीं होगा। अब रहे संक्रामक रोगों के, रोगी को दूसरे से दूर किसी अलग स्थान पर रखेंगे। वह स्थान विशेष रूप से स्वच्छ रखने से रोग प्रसार की रोकथाम होती है। अर्थात संक्रामक रोगों को फैलने के लिए, प्रसार के लिए वो जो रोगी है उससे हमें क्या करना है, दूरी बना करके रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोग प्रतिबंधन का मैं वाचन आपको करके बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया, रोग प्रतिबंधन के उपाय और रोग प्रतिबंधन के बारे में बताया। अब देखते हैं इसका वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बता रहा हूँ। तो आइए लीजिए इसका वाचन आप सुनिए। रोग प्रतिबंधन या प्रतिबंधकता। रोग प्रतिबंधन, प्रतिबंधकता। रोग ना हो इसलिए किए जाने वाले प्रयासों, उपायों को रोग प्रतिबंधन या प्रतिबंधकता कहते हैं। रोग ना हो इसलिए किए जाने वाले प्रयासों या उपायों को रोग प्रतिबंधन कहते हैं। पानी द्वारा होने वाले रोग प्रसार को रोकने के लिए जल शुद्धिकरण केंद्र के पानी को जंतुहीन बनाया जाता है। गांव के पानी के सार्वजनिक स्रोतों को विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करके जंतुहीन बनाया जाता है। गैस्ट्रो और पीलिया जैसे रोगों की महामारी फैलने पर पानी उबालकर पीने की सलाह दी जाती है। इस चित्र में देखिए दिया गया है मच्छरों की उत्पत्ति वाले स्थान, अर्थात जहां पानी रुका रहेगा वहां पर क्या होंगे, मच्छरों का उत्पादन वहां पर होगा। किसी स्थान पर पानी संचित हो जाए तो वहां मच्छरों की उत्पत्ति होती है। अतः जहां तक संभव हो इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि किसी स्थान पर पानी का संचय न हो। यदि यह संभव न हो तो कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। इसलिए मलेरिया जैसे रोगों के प्रसार की क्या होती है, रोकथाम होती है। 6 टीबी जैसे संक्रामक रोग के रोगियों को किसी अलग स्थान पर रखा जाता है। अस्पतालों में भी संक्रामक रोग के रोगियों के लिए अलग अलग विशेष विभाग होते हैं। रोगियों द्वारा उपयोग में लाए गए बर्तनों, कपड़ों को जंतुनाशक से धोया जाता है। 6 रोगी की थूक को एक बर्तन में एकत्र किया जाता है और उस पर फिनाइल जैसे जंतुनाशक डाला जाता है। इन उपायों द्वारा रोग प्रसार की रोकथाम हो सकती है। हवा द्वारा फैलने वाले रोगों का प्रसार रोकने के लिए खांसते तथा छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। कहीं भी या खुले स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए। ऐसे रोगी के पास रहना पड़े तो नाक और मुंह दोनों को ढकने वाले मास्क का उपयोग करना चाहिए। इसको मैं फिर से एक बार आपको पढ़ा रहा हूं कि हवा द्वारा फैलने वाले रोगों का प्रसार रोकने के लिए खांसते तथा छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। कहीं भी या खुले स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए। ऐसे रोगी के पास रहना पड़े तो
यानी ऐसे रोगी के पास रहना पड़े तो नाक और मुंह दोनों को ढकने वाले मास्क का उपयोग करना चाहिए। बच्चों, ये आपके किताब में मास्क का पहले से ही दिया है। ऐसा नहीं कि कोरोना रोग आया तो हम मास्क यूज करें। देखो, रोग का संक्रमण रोकने का उपाय क्या है? नाक पर रुमाल रखना या मास्क लगाना। तो ये कोरोना जो फैला हुआ है और उसकी रोकथाम के लिए सरकार बार बार कहती है। और देखिए, ये कोरोना फैलने से पहले ही आपके बुक में छपा हुआ है, किताब में ये चित्र छपा हुआ है कि हर बच्चे को क्या करना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए। विद्यालयों में या पाठशालाओं में इसका प्रसार प्रचार, बच्चों को, छोटे बच्चों को यह रोग बहुत जल्दी होता है, इसलिए देखिए ये चित्र दिया गया है। पेज नंबर 124 पर ये चित्र आपको दिया गया है। बच्चे किस तरह से पेपर लिख रहे हैं और मास्क लगाए हुए हैं। और ये संक्रामक रोग जो है उसकी रोकथाम के लिए चेहरे पर मास्क लगाना अति आवश्यक है। यदि हम मास्क लगाएंगे तो हमारे द्वारा जो हमारे अंदर यदि कोई रोग है तो दूसरे व्यक्ति को उसका प्रसार नहीं होगा, क्योंकि ये रोग जो हैं, संक्रामक रोग जो हैं, इनका प्रसार हवा के माध्यम से होता है। हवा के माध्यम से एक दूसरे को ये रोग होता है। आगे देखिए, आगे क्या है इसमें। यदि घर में किसी सदस्य को कोई संक्रामक रोग हो गया हो तो उसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देना हितकारी होता है। ऐसा करने से अन्य लोगों को यह रोग न हो, इसके लिए उचित सावधानी रखना संभव हो जाता है। अर्थात ये संक्रामक रोगों को रोकने के लिए हम अपनी तरफ से ही प्रयास कर सकते हैं। जैसे देखिए, सरकार बार बार कहती है, बार बार मोबाइल पे निर्देश है कि आप क्या करिए, मास्क लगाइए, इधर उधर ना थूकिए। थूकने से क्या होगा, रोगों का प्रसार होगा। जहां हम थूकेंगे वो संक्रामक कीटाणु जो है हवा द्वारा एक दूसरे को क्या है, फैलेंगे। इसका उपाय देखिए, अभी रोग प्रतिबंधन में टीकाकरण होता है। क्या होता है? टीकाकरण। तो हम टीकाकरण के बारे में संक्षिप्त अब जानकारी देखेंगे कि किसी महामारी के फैलने पर क्या प्रत्येक व्यक्ति को वह रोग होता ही है? जब शरीर में रोग जंतु अर्थात रोग का प्रतिकार करता है, परिणाम स्वरूप कई बार शरीर में रोग के रोगाणुओं का प्रवेश होने पर भी वह रोग नहीं होता। रोगों के प्रतिबंध का एक और उपाय टीकाकरण है। रोगों के प्रतिबंधन का एक और उपाय टीकाकरण है। टीकाकरण द्वारा शरीर में कुछ विशिष्ट रोगों की रोग प्रतिकारक क्षमता विकसित होती है। जैसे ये टीकाकरण देखिए, कोविड का टीका लगा रहे हैं ताकि क्या हो, हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता का क्या हो जाए, विकास हो जाए। रोग प्रतिकारक क्षमता हमारे शरीर की कम होगी तो हमें रोग होगा। आगे देखिए, बच्चों के जन्म के साथ साथ उसे तुरंत 6 प्रतिबंधक टीका लगाया जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उस बच्चे को 6 प्रतिबंधक, देखिए, बच्चे के जन्म के साथ साथ उसे तुरंत, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को 6 प्रतिबंधक टीका लगाया जाता है। बच्चा 1.5 माह का होने पर उसे कंठ रोहिणी, कुकुर खांसी, धनुर्वात और पोलियो के प्रतिबंधक टीकों की 3 खुराकें 1-1 माह के पश्चात 3 माहों में दी जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है तो माँ को भी देखिए टेटनस का टीका लगाते हैं और बच्चे को भी क्या करते हैं, बच्चे को भी तुरंत 6 प्रतिबंधक टीका लगाते हैं। उसके बाद हर बच्चे को बच्चों 1.5 महीने के अंतर में, 1.5 महीने के अंतर में बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे को तुरंत 6
क्षय प्रतिबंधक टीका लगाया जाता है। क्षय अर्थात टीबी से संबंधित टीका लगाया जाता है और माँ को भी टीका लगाया जाता है। उसके बाद 1.5 माह यानी बच्चा जब 1.5 महीने का हो जाता है तो उसे जैसे कंठ रोहिणी, कुकुर खांसी, धनुर्वात और पोलियो के प्रतिबंधक टीकों की 3 खुराकें हैं। 1 माह के पश्चात 3 माह में यानी प्रत्येक 3 महीने के अंदर 1 महीने के बाद बच्चे को ये तीनों टीका क्या है लगाया जाता है प्रत्येक बच्चे को, ताकि बच्चे को क्या हो, रोग ना हो। आप लोगों को भी आपके माता पिता ने ना ये सारे टीके लगवाए हैं। तो टीके की खुराक रहती है, कुछ टीकों को देखो मुंह से पिलाते हैं और कुछ इंजेक्शन के रूप में देते हैं। आगे देखिए, कंठ रोहिणी, कुकुर खांसी और धनुर्वात, इन 3 रोगों का टीका एकत्र बना होने के कारण इस टीके को हम त्रिगुणी नाम द्वारा जानते हैं, यानी कहते हैं कि बच्चे को त्रिगुणी टीका लगाया गया। त्रिगुणी टीका अर्थात कंठ रोहिणी, कुकुर खांसी और धनुर्वात, इन 3 रोगों के टीकों को मिला करके त्रिगुणी नाम दिया गया है। तो त्रिगुणी का टीका लगाया जाता है, जबकि पोलियो प्रतिबंधक टीके की खुराक मुंह द्वारा दी जाती है। अर्थात पोलियो का जो टीका है उसको मुंह से 2 बूंद जिंदगी के लिए, इसे आपने देखा और आप लोगों ने भी पोलियो का डोज जो है पिया होगा, उसको 2 बूंद मुंह से पिलाते हैं। तो इस तरह से हमें टीकाकरण के बारे में अभी आपने जानकारी प्राप्त किया। हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा किस प्रकार से होती है। महामारी तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और समाज कल्याण के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए हैं। बच्चों को विशेषज्ञों द्वारा टीके लगवाने की भी व्यवस्था की जाती है। इसके लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है। गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। चल दवाखाने, विकलांग कल्याण कोष और रुग्णवाहिका जैसी सेवाएं तथा स्वास्थ्य संस्थाएं हैं। रुग्णवाहिका अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में एम्बुलेंस कहते हैं। स्वास्थ्य संस्थाओं में ही रक्त तथा मूत्र की जांच करने और एक्सरे, सीटी स्कैन तथा सोनोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इनके द्वारा रोगियों को तत्काल ही स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं। पीने का पानी और खाद्य पदार्थों को किस प्रकार उपयोग में लाना चाहिए, इससे संबंधित शिक्षा भी लोगों को दी जाती है। अपना परिसर स्वच्छ रखने के लिए आग्रह किया जाता है। वर्तमान समय में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के बारे में कानून बनाकर उसे निषिद्ध किया गया है। इसका उद्देश्य रोग प्रसार को प्रतिबंधित करना ही है। संचार माध्यमों द्वारा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। देखिए, ये दूरदर्शन पर दिखाई दे रहा है, पानी छानकर पीना चाहिए। अर्थात यह देखिए, बच्चे जो हैं दूरदर्शन द्वारा जन जागरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार जागरूक रहना चाहिए। तो इस चित्र के माध्यम से यह दिखाया गया है कि पानी को क्या करना चाहिए, छान कर पीना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए, ताकि रोगों का प्रसार ना हो। अब हम देखते हैं कुछ और संक्षिप्त जानकारी। जैसे पुराने ज़माने में लोगों की ऐसी धारणा थी कि रोगों का प्रकोप देवी तथा देवताओं के क्रोध, भूत का साया, जादू टोना आदि द्वारा होता है।
इनके उपचार के रूप में अघोरी अमानवीय उपाय भी किए जाते थे। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान द्वारा सिद्ध किया कि रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं और पुराने समय की भी सभी धारणाएं बिल्कुल ही गलत हैं। अर्थात वैज्ञानिकों ने साबित किया कि रोग जो हैं ये सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होता है, देवी देवताओं के प्रकोप द्वारा नहीं होता। भूत प्रेत झाड़ फूंक या जादू टोना से कोई रोग ठीक नहीं होता। इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रतिपादित कर दिया। सूक्ष्म जीव एक प्रकार के सजीव ही हैं। सभी सूक्ष्म जीव रोग कारक नहीं होते। इसके विपरीत कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे दूध से दही बनने की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होती है। चिलें, इडली तथा डोसा बनाने के लिए भिगोए हुए आटे में सूक्ष्म जीव ही खटास पैदा करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कुछ जो सूक्ष्म जीव है वे मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमें रोग प्रतिबंधन किस तरह से करना है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा का उपयोग हमें करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि हम रोग का प्रसार किस तरह से रोक सकते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाओं का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। हमें करना क्या चाहिए, हमारा भी उत्तरदायित्व क्या उत्तरदायित्व है कि संचार तथा प्रसार माध्यमों द्वारा टीकाकरण के लिए जन जागरण करना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करना, न थूकना, इसे समझना और कानून के प्रति सावधान रहना, रोग प्रतिबंधन के लिए पीने का पानी, खाद्य पदार्थ और परिसर को क्या करना, स्वच्छ रखना। और इस तरह से हमें रोग प्रतिबंधन और टीकाकरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, इन 3 मुद्दों का परिचय मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराया। तो हमें रोग का संक्रमण रोकने के लिए हमें सदैव अपने मुंह पर मास्क लगाना चाहिए और हमें इधर उधर जगह जगह थूकना नहीं चाहिए ताकि रोग। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने रोग प्रतिबंधन और टीकाकरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा की जानकारी प्राप्त किया और हमारा उत्तरदायित्व क्या है इसके बारे में भी हमने इसमें परिचय प्राप्त किया कि रोग का संक्रमण रोकने के लिए हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से रोग का संक्रमण रोकने के उपाय तथा टीकाकरण और रोग प्रतिबंधन की जानकारी प्राप्त करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।